हेलो एवरीवन, इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग और वीडियो पे लाइक करना। अगर इस वीडियो पे जैसे ही एक लाइक होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट, ये आप रट लो। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और इनके सोल्यूशन तभी मैं कराऊंगा जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, समझ रहे हो। सेलेक्टिव क्वेश्चन है, पूरे किताब के 50 क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मतलब यही इन्हीं में से ये पूरा पेपर बनने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आपको एक संबंध दे देगा और आपको बोलेगा कि ये तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये वीडियो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स, झारखंड बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर आपको एक संबंध दे देगा और बोलेगा जांच कीजिए, ये स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। ये जांच करने के लिए आएगा तो 1 नंबर में, सिद्ध करने के लिए आता है 5 नंबर में। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में आता है। उसके साथ साथ कई बच्चे बोलते हैं कि गॉफ फॉग नहीं आता। मेरे से लिख लो भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नहीं तो 2 नंबर में भी आ सकता है। आपको फंक्शन दे देगा, आपको जीएक्स दे देगा, आपसे बोलेगा फॉग निकालो। फॉग का मतलब एफ ऑपरेशन जी और गॉफ का मतलब होता है जी ऑपरेशन एफ। ये आपके सिलेबस में है और 1 से 2 नंबर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर की बात हो रही है, बड़े-बड़े क्वेश्चंस की बात हो रही है, सब्जेक्टिव की बात हो रही है। 1 नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर मैंने नहीं लिए हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। आपको फंक्शन दे देगा, एक्स कहाँ से आ रहा है, एन से आ रहा है। एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। मतलब एकाकी चेक करने के लिए, आच्छादक चेक करने के लिए प्रश्न में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और ये मेरे से मोहर लगा लो। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में ना आए तो तुम मुझे अपने घर पे बुला लेना, जूते से मार लेना कि तुमने क्या बताया, उल्टा-पुल्टा बताया, हमारे एग्जाम में तो नहीं आया। ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, खुद भी पढ़ा हूँ, लोगों को पढ़ा रहा हूँ इतने सालों से। मतलब एग्जैक्टली यही प्रश्न आएंगे ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इससे मिलते जुलते ज़रूर आएंगे। जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो भी देखो कितनी कितनी बार रिपीट हुए, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसी टॉपिक पे, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। और इसका सोल्यूशन मैं तभी कराऊंगा जब इस वीडियो पे 1000 लाइक, कमेंट और शेयर जब आप अपने दोस्तों के साथ करोगे, तभी इसका पूरा फुल सोल्यूशन आएगा। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कितने हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि नई एनसीईआरटी बुक आई है ना, तो ये जो छोटे-मोटे फ़ॉर्मूला है ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है 1 से 2 नंबर में। 1 से 2 नंबर में आ जाएगा, ये प्रूफ एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन मुख्य मान निकालने के लिए आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में हो सकता है 2 नंबर में भी आए। जब मुख्य मान 2 से 3 दे देगा और बोलेगा हल करो, तो वो शायद 2 नंबर में आ जाए। लेकिन मुख्य मान निकालने के लिए आएगा ही आएगा। ना आए तो मेरा नाम बदल के जो मर्ज़ी रखना चाहो रख लो। ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है, इस तरीके का सिद्ध करने वाला एक जो प्रश्न है, फ़ॉर्मूला बेस्ड, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टेन इनवर्स प्रूफ करना हो, या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई माइनस वाला, तो फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें प्रूफ करना होता है, वो कर लो। मैं तो कहूँगा देखो, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ना है तो 3 चीज़ें करनी है। पहली है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सारे उदाहरण भी ज़रूर करने हैं, प्रश्नावली भी करनी है और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने हैं। क्वेश्चन बैंक है तो करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन बैंक करो तो विगत वर्षों के प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर ही सारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। तो ये मैंने 6 क्वेश्चन बता दिए। ये चैप्टर नंबर 3, मतलब फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाएगा सिद्ध करने के लिए। मुख्य मान का एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा ही आएगा, और एक सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा। ये आ सकता है बड़े नंबर में, सिद्ध करने वाले प्रश्न, फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में क्या है कि 1 नंबर में आ जाएगा कि एक आव्यूह दे देगा, बोलेगा कि ये सममित है या विषम सममित है। एक आव्यूह दे देगा, बोलेगा कि इसकी कोटि क्या है। ठीक है, इसकी कोटि क्या है, इसके अवयव क्या है। 2 आव्यूह दे देगा, 2 आव्यूह का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये बेसिक क्वेश्चन है, 1-1 नंबर में आते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन पिछले साल 5 नंबर में आया था। देख रहे हो, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। आपको दे रखा है 2a माइनस बी ये है, 2b प्लस a ये है, तो आपको a और b मैट्रिक्स निकालना है, क्या होगा? विलोपन विधि से हल करना है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन पिछले साल 5 नंबर में आया था, ये वाला। ठीक, उसके बाद आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में आता है 2 नंबर में, 1 नंबर में भी आता है। a दे रखा है, उसका ट्रांसपोज़ को जोड़ोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर में बार-बार आता है। उसके साथ-साथ ये 5 नंबर में आता है, बार-बार प्रूफ करने के लिए आता है 5 नंबर में कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, प्रूफ करने के लिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है? या मैं बता रहा हूँ आपको, या तो ये प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है? या तो प्रूफ करने के लिए आएगा या क्वेश्चन आएगा ज़रूर। या तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा, ये जो प्रमेय है, या फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? इधर 6, ये 7 क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन, ये आपका 9वां क्वेश्चन, ये आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक है? जो बता रहा हूँ इनको तो कर ही लेना, जितने मैं बता रहा हूँ इस टाइप के। अगला क्वेश्चन जो है देखो, आपको ए दे देगा, आपको बी दे देगा, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, वो ए बी गुणा बी ए बराबर नहीं होता है। ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, कभी-कभी तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है, बड़े नंबर में भी आ जाता है, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक मैट्रिक्स देगा, आपको दिखाना होगा, ये सिद्ध करना होगा, और इसी की मदद से आपको क्या निकालना होगा? ए इनवर्स। ये आ जाता है 5 नंबर में, सिर्फ सिद्ध करने के लिए आएगा 5 नंबर में। अगर बोलेगा कि ए इनवर्स में निकालोगे तो आ जाएगा 8 नंबर में। ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 10, ये हो गए 11, ये हो गए 12, ठीक है? मैंने जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब मैंने पढ़ा रखा है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आप फिर भी बोलोगे कि भैया जो क्वेश्चन आप दिखा रहे हो उनका सोल्यूशन भी करा दो और हमें उनका पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है, समझाते हुए, तो वो भी मैं कर दूंगा। आपका भाई, आपका दोस्त वो भी कर देगा। मुझे बस चाहिए इस वीडियो में 1000 लाइक आज के आज, ठीक है, और कमेंट। अगला जो क्वेश्चन है कि आपको एक आव्यूह देगा, उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए को हम ऐसे लिखते हैं ना, ए प्लस ए डैश बट्टे में 2, ए माइनस ए डैश बट्टे में 2। इसको हल करोगे तो ए के बराबर आ जाता है, ठीक है? कुछ कितने क्वेश्चन हो गए? 12, ये हो गया 13वां क्वेश्चन, फिर ये 14वां क्वेश्चन। ये और ये इसके बराबर है, तो एक्स का मान क्या होगा? ये 2 नंबर में आता है एग्जाम में, ठीक है? हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में आता है, या फिर 1 नंबर में भी आ सकता है। 2 या फिर 1 नंबर में आएगा कि ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर इकाई घनमूल होता है ना, तो इसका मान मतलब पता क्या होता है? इकाई घनमूल का मतलब है कि W की पावर 3 का मान 1 के बराबर होता है, और कहीं पर आपको दिखे 1 प्लस डब्ल्यू उसका, उसकी जगह पर आप 0 रख सकते हो। तो ये होता है इकाई घनमूल का मतलब, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको हल करोगे, इसकी जगह पे 1 रखोगे, इसकी जगह पे 0 रखोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये प्रश्न भी मैंने ऑलरेडी करा दिए। जो मैं बोल रहा था, आपको एक मैट्रिक्स देगा, ये सिद्ध करना होगा, और उस पर बेस्ड से पूछेगा कि ये इनवर्स भी निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 5 नंबर में, क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो 5 नंबर में आएगा। 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा तो 8 नंबर में आएगा, ठीक है? आया भी हुआ है, देखो 2023 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, हर साल आता है। एक आपको मैट्रिक्स देगा, ये एक नियम है, ए एडजॉइंट ए बराबर होता है सारणिक ए इंटू आई के, और इसकी मदद से आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा? ए इनवर्स। चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार-बार आता है। या फिर 8 नंबर में आ जाता है, आपको एक क्या देगा? सारणिक देगा और बोलेगा कि ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। अगर सारणिक ए का मान 0 होता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसे। अगर ए सारणिक ए का मान 0 नहीं होता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व होता है, तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, ये जो प्रश्न है ये पिछले साल 5-5 नंबर में पूछा गया था, बच्चों को लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है।
तो देखो ऐसा क्वेश्चन जो अब जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, फ्री फंड के नंबर है 5 नंबर के। फ्री फंड मतलब क्या है, आपको क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना सारणिक को। प्रसार करोगे, थोड़ा हल करोगे, प्रूफ में पता ही है क्या आना है आंसर, थोड़ा हल करके आंसर तो आ जाएगा। आ जाएगा हल करने पर। बाय द वे मान लो तो कि 4-5 लाइन आपने हल कर लिया, आंसर नहीं आते, कोई बात नहीं, ये लिख के छोड़ दो, नंबर पूरे मिल जाएंगे। कई बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे, हल करेंगे, अब आंसर नहीं आ रहा है, सोचने में बैठ के अब क्या करूं क्या करूं। अरे भाई करना क्या है, तेरे को तो आंसर पता है कि यही लाना है, सिद्ध करना है, 2-4 लाइन करो और लास्ट में वो लिख दो, हो गया। टीचर जब कॉपी चेक करता है ना, तुमने देखा भी होगा वीडियोस में, रील्स में, जो टीचर होते हैं ऐसे कॉपी चेक करते हैं, उनको आंसर देखना है, यूं 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 ऐसे चेक करता है ना। इतने सारे बंडल्स होते हैं, वो ढंग से चेक नहीं करते। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, स्टार्टिंग सही होनी चाहिए, सारे सूत्र दिखाओ, साफ साफ लिखो, और आंसर जो प्रूफ लाना वो दिख दो, क्योंकि वो स्टार्टिंग देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है वो देखते हैं, बस हो गया, सही हो गया। बहुत कम टीचर होते हैं जो पूरा एक एक लाइन देखेंगे ऐसे ऐसे करके कि हाँ सही है सही है, बहुत कम टीचर होते हैं। अगर एक एक लाइन ऐसे पढ़ पढ़ के चेक करेंगे ना, तो दिन में 5-10 कॉपी चेक होती है, और वो दिन के कम से कम 50-60-100, क्योंकि कॉपी चेक करने के उनको पैसे मिलते हैं भाई, तुम्हें पता है, जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, तो इसीलिए वो फटाफट ऐसे चेक करता है, ये एक सीक्रेट है। अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन XYZ में 3 समीकरण देगा और बोलेगा कि आप भी विधि से हल करो। ये 8 नंबर में पक्का आना ही आना है, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, है कि नहीं। आपके सामने भी दिख रहा होगा कितने बार पूछा गया है, हर साल आता है, हर साल आता है और बार बार आता है। ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इनको तो कर ही लेना है। अगर तुम मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आने ही हैं, जो आएगा ही, दावे के साथ है, ठीक है। अगले चैप्टर में हम आ जाते हैं, 5वें चैप्टर में। ये 1 नंबर में आता है या फिर एक ही नंबर में आता है, एक बिंदु देगा, एक ही फलन देगा, बोलेगा कि सातत्य की जांच करो। तो जैसे मान रखेंगे अगर कांस्टेंट आ जाता है तो क्या कर दें, क्योंकि कांस्टेंट का अगर ग्राफ खींचोगे, चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए, वो चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, यानी कि वो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, तो सातत्य हो जाएगा, यही हमें दिखाना होता है। आपको बोलेगा कि अवकल गुणक निकालो, कोई आपको एक वक्र दे देगा, ठीक है, समीकरण के रूप में दे देगा, और आपको बोलेगा अवकलन गुणक निकालो, यानी कि dy/dx निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में, 2 नंबर में, आएगा ही आएगा कि dy/dx निकालो। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन सिंपल में, या फिर 1 नंबर में आएगा ही आएगा। जैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये x है, ये y है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx क्या होगा, dy/dt, नीचे आ जाएगा dx/dt, मान रखेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बिंदु दे देगा और बोलेगा सातत्य की जांच करो, या फिर आपको एक फंक्शन दे देगा, कोई बिंदु दे देगा, उस अवकलनीयता की जांच करो। सातत्य की जांच करने के लिए, अवकलनीयता की जांच करने के लिए एक प्रश्न आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, आएगा जरूर। छोटा प्रश्न होगा तो 2 नंबर में आएगा, थोड़ा बड़ा सा होगा तो वो 5 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, सातत्यता चेक करने के लिए, अवकलनीयता चेक करने के लिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ये एनसीईआरटी में ऐसे प्रश्न नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध करना है, dy/dx को सिद्ध करके ये लाना है, हर साल एग्जाम में आता है। ऐसे प्रश्न मैंने करा रखे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज में करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है ना चैप्टर नंबर 5 में कि सिद्ध करो, ये वो क्वेश्चन जिस प्रश्न में लॉग दिख रहा होगा, अगर आपको अवकलज आता है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर आपको अवकलज नहीं आता है तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए टफ है। तो अवकलज आता है तो बहुत आसान चैप्टर है, नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, आप रट नहीं सकते चीज़ों को। जैसे ये है, एक सब का अनंत बार जा रहा है, इसको सिद्ध करना है, देखो हर साल आता है, हर साल आ रहा है, आएगा इस साल भी, ठीक है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, y बराबर साइन इनवर्स x दे रखा है, आपको ये सिद्ध करना है, एग्जाम में जरूर आएगा। उसके बाद ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी का, कि आपको k का मान निकालना है, और आपको एक बिंदु बोल दिया x बराबर π/2 पर, ये सतत है,
तो बताओ के का मान क्या होगा? सतत होने पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों समान होती है। उस कंडीशन का उपयोग करोगे, आपको के का मान आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आपको के का मान आराम से मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ये वाला 2 नंबर में आ सकता है या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में आया था, पिछले साल भी आया था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार-बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जितने भी है ना, कि सिद्ध कीजिए dy/dx ये होगा, वो होगा, तो उनको ज़रूर कर लो। ये जो क्वेश्चन है हर साल आता है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर में हर साल आता है। आपको एक y दे देगा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख रहा होगा, ठीक है? और आपको बोलेगा कि dy/dx निकालो। ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, 100% गारंटी है। पक्का मिलेगा ही मिलेगा, बड़े नंबर में आएगा। ठीक है? उसके साथ-साथ अब आते हैं छठे चैप्टर में। छठे चैप्टर में देखो फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक फंक्शन दे देगा आपको और बोलेगा कि अंतराल बताओ जिस अंतराल पे ये निरंतर वृद्धिमान हो और ह्रासमान हो। पिछले साल ये क्वेश्चन 8 नंबर में आया था। कितने नंबर में आया था? 8 नंबर में आया था ये। निरंतर वृद्धिमान और ह्रासमान चेक करने के लिए 8 नंबर में। ये क्वेश्चन है, आपको एक फंक्शन देगा, इस इंटरवल पर आपको उच्चतम मान और निम्नतम मान बताना है। तो उच्चतम और निम्नतम मान चेक करने के लिए एग्ज़ाम में आता है 5 नंबर में। हर फॉर्मेट का एक ही टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये नहीं कि मैं एक ही टॉपिक के भर दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, रिपीटेड नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता है, बार-बार रिपीट होता है। ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। उच्चतम तथा निम्नतम वाले जो प्रश्न है ना, वो एग्ज़ाम में आएगा बड़े नंबर में, 8-8 नंबर में। ठीक है? उसके बाद ये वाला जो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए अर्धशीर्ष कोण इतना है, त्रिज्या की दुगुनी है, इस तरीके के जो भी प्रश्न है कि बेलन का आयतन इसके 8/27 गुना है, ऐसे जो प्रश्न है ना, उन टाइप के प्रश्नों में से एक प्रश्न 8 नंबर का आएगा ही आएगा। यहाँ पर मैंने एक ही प्रश्न लिया है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन, आयतन को क्या दिखाना है? महत्तम दिखाना है। शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है, ये सिद्ध करना है। ऐसा एक प्रश्न 8 नंबर में पक्का आएगा ही आएगा, छठे चैप्टर से, बड़े नंबर में। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, प्रश्नावली 6.1 से 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में, कभी-कभी 2 नंबर पे दे देता है, कभी-कभी 5 नंबर में दे देता है, लेकिन देगा ज़रूर। एक घन का आयतन मतलब रेट ऑफ चेंज, राशि की परिवर्तन की दर पर आधारित प्रश्न एक ज़रूर मिलेगा। बड़े नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में भी या फिर 2 नंबर में भी। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है? ये आपको बताना है। तो ये शानदार क्वेश्चन है। हर टाइप का मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है और इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मोहर लगा लो, आएगा ही आएगा 100%। ठीक है? बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। पहली बुक के मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं आपको। अब हम आते हैं सेकंड बुक में। समाकलन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है। अगर आपको समाकलन चैप्टर ढंग से आ गया तो 8वां चैप्टर ऑटोमेटिकली आ गया, 9वां भी ऑटोमेटिकली आ गया। तो 8वें और 9वें चैप्टर की टेंशन मत लो मेरे भाई। 7वां चैप्टर जो अगर जिस बच्चे को आता है, 8वां 9वां एक ही दिन में खत्म कर देगा। पढ़ने वाला बच्चा एक ही दिन में खत्म कर देगा, क्योंकि 8वें में भी समाकलन करना है, 9वें में भी समाकलन करना है। समाकलन आना चाहिए बस कुल मिलाकर। तो समाकलन के सारे मेथड, सारे सूत्र, सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, तो आप समाकलन का कुछ भी कर सकते हो। आपको मैं बता दूं, समाकलन में 7.5 प्रश्नावली, आंशिक भिन्न से बड़े नंबर का प्रश्न आता है 5 नंबर में। उसके बाद जो एंड के विविध उदाहरण है, विविध प्रश्नावली है, वहां से 8-8 नंबर के, 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। ये इस साल भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था। आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, जरूर आता है आपके पेपर में। ठीक है, ये प्रश्न रट लो, ये हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में, बड़े नंबर में। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सब एक जैसा है। इसका आंसर क्या है? पाई/4। ये 5 नंबर में आता है, हर साल आता है, हर साल, बार-बार आता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी ये 5 नंबर में, कभी-कभी ये 8 नंबर में आ जाता है। इतना आसान प्रश्न है, हर साल आता है। ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन,
ये आता है 8 नंबर में, बार-बार आता है 8 नंबर में। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये सारा विद प्रश्नावली का प्रश्न है, लगातार पूछा जाता है। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। मैं तो 1-1 2-2 नंबर का दिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ़ बड़े-बड़े दिखा रहा हूँ, जो बार-बार आते हैं, हर साल आते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये हर साल आता है, पाई बाई 8 लॉग 2। ये तो मैंने जिस साल बोर्ड एग्ज़ाम दिया था ना, तब भी ये क्वेश्चन आया था। मुझे पता था घर से ही, जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा था, कि ये प्रश्न आने वाला है। मैंने अपने दोस्त को भी बोल दिया था, भाई ये आएगा, तू मेरे हिसाब से रट ले। देखो, ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना, ये मैं आज से नहीं बता रहा। मैं जब क्लास 12th में था ना, तो मेरे क्लास के बच्चे टीचर को नहीं बोलते थे कि इम्पोर्टेंट टिक कर दे। वो मेरे पास मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैग भेजते थे कि तारक, यार मेरे में टिक कर दे, क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं टिक करता था। जो एवरेज बच्चे होते थे, बस वो वही पढ़ते थे और क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ भगवान ने मेरे को दिया है आशीर्वाद, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो फंसने ही फंसने हैं एग्जाम में, फंसना ही फंसना है। उसके बाद ये क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 4 लॉग साइन 2x, ये होता है माइनस के पाई बाई 4 लॉग 2। और एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है, वो है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। ये इसका आंसर भी सेम टू सेम होता है। और एक क्वेश्चन ये है, 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस x dx। चाहे ये आए चाहे ये, दोनों का तरीका करने का सेम टू सेम है, दोनों का आंसर भी सेम ही आता है। पिछले साल ये आया था 8 नंबर में, मतलब ये क्वेश्चन बार बार आता है। 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8वें चैप्टर में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर ये क्वेश्चन, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0, x बराबर 2 पाई के बीच y बराबर वक्र हमें दे रखा है, घिरा हुआ है। ये 8 नंबर में पूछा गया पिछले साल। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका cos x का होगा, एक क्वेश्चन आपका sin x का भी होगा, उसको भी बना लेना। फंस जाएगा एक, देखना पक्का पक्का। उसके बाद ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में। मेरे से लिख लो, 5 नंबर में यहाँ से फंस ही जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आऊँ, 3 क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ, 2 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया। ये वृत्त वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जगह पर ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दे दिया, 9 दे दिया। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा 5 नंबर में, 1-2 नंबर में नहीं, सीधा सीधा 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में। और ये आएगा 8-8 नंबर में, ये भी 8 नंबर में, ये भी 8 नंबर में। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। आपको अवयव की कोटि और घात निकालने के लिए प्रश्न जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, 100% गारंटी है। कभी कभी एक नहीं, 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव में दे देता है, एक सब्जेक्टिव में देता है, घाट और कोटि बताओ। मैंने देखा एक पेपर में इसी टॉपिक के 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, कोटि और घात निकालने के। एक क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर का दे दिया एक सब्जेक्टिव में, कोटि भी बताओ घात भी बताओ। 3 नंबर इसी टॉपिक से दे दिया एक ही पेपर में। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है ये वाला, अवकल समीकरण देख रहे हैं आप, समघाती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट और लेंथी प्रॉब्लम है, 8 नंबर में आता है बार बार। पिछले साल नहीं आया था 2024 में, तो पिछले साल जब नहीं आया है तो आगे देखो 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में नहीं आया, तो इस साल आने के चांसेस 100% है, इस साल जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको विशिष्ट हल निकालने के लिए रैखिक अवकल समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे वो रैखिक अवकल समीकरण का हो, चाहे वो समघातीय का हो। विशिष्ट हल निकालने के लिए, व्यापक हल निकालने के लिए 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता ही है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये रैखिक अवकल समीकरण है, देखते ही पता लग रहा है, कंडीशन आपको दे रखा है, विशिष्ट हल पूछा है। हर साल आता है विशिष्ट हल निकालने के लिए ऐसा एक प्रश्न, हर साल आता है। इस साल भी आएगा, इस साल भी आएगा, मेरे से लिख लो मेरे भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन ये मैंने लिया है, समघाती अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, हर टाइप का एक एक लिया है, एक ही टाइप के मैंने भर नहीं दिए, हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन रखे हैं। ये रैखिक अवकल समीकरण वाला है, ये समघातीय वाला है, 8-8 नंबर वाले प्रश्न है। तो इनको जरूर बना लो, कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, इनको बना के चले जाओ, तरीका सीख जाओगे, मेथड सीख जाओगे। हो सकता है इस, अगर ये ना भी है, इससे मिलता जुलता कोई भी है, वो भी आप कर दोगे। ठीक है, इसलिए मैं सेलेक्टिव ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 में। ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर में आता है, 8 नंबर में, 5 नंबर में। मेरे पता नहीं बोर्ड वाले भांग करके सेट करते हैं क्या पेपर। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैंने देखा है 8 नंबर में देते हुए, 5 नंबर में देते हुए, 2 नंबर में भी देते हुए। पता नहीं भांग पी के सेट करते हैं क्या करते हैं।
या तो पता होना चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन को तुम 2 नंबर में दे रहे हो, 5 में दे रहे हो, 8 में दे रहे हो। तो मतलब कोई बात नहीं जिसमें भी दे रहे हैं, कुल मिला के ये है कि आता हर साल है। संरेख 3 बिंदु होगा या फिर 3 सदिश होगा, आपको उसको दिखाना होगा कि ये संरेख है। उसके बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिखाने के लिए आता है 5 नंबर में हर साल। यहाँ पर बड़े-बड़े प्रश्नों की ही बात मैं कर रहा हूँ। छोटे-छोटे 1-1 2 नंबर के बहुत कम क्वेश्चन की बात यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इस पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है, आएगा ही आएगा 100% गारंटी है। उसके बाद ये वेक्टर है क्रॉस इसके 0 तो लैम्ब्डा और यू का मान बताना है। ये जो आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है हमें, ये आइडेंटिटी हमें प्रूफ करनी है। ये देखो, ये 5 नंबर में आता है हर साल, या तो ये वाला कोची इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, या फिर ये वाला है। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा 5 नंबर में। उसके बाद आपके पास 2 वेक्टर दिया होगा, वेक्टर मतलब सदिश, उनके बीच का कोण निकालना होगा, हर साल एग्ज़ाम में आता है। या फिर 2 वेक्टर आपस में परस्पर लंबवत है तो लैम्ब्डा का मान क्या होगा? जब 2 वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, तो उन 2 का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर ए और बी आपस में लंबवत है, तो ए डॉट बी हमेशा 0 के बराबर होता है। ये आप जानते हो। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हर साल आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। चैप्टर नंबर 11 में आते हैं। सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहीं से ही आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। न्यूनतम दूरी, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है? न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, और ये आपका क्या है? देखो, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, न्यूनतम दूरी निकालो, 8 नंबर में हर साल आता ही आता है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, देखो इसका जो बी है और इसका जो बी है वो सेम टू सेम है, तो इसके लिए सूत्र अलग लगता है। इसके लिए सूत्र अलग लगता है, इसके लिए सूत्र अलग है, इसके लिए सूत्र अलग है, और इसके लिए सूत्र। 3 ही टाइप के क्वेश्चन है न्यूनतम दूरी, बना लेना। एक तो आपके पेपर में फँस जाएगा, आएगा तीनों टाइप के, क्योंकि 7 सेट बनते हैं ना, आपके सेट में कौन सा आ जाए ये नहीं कह सकता, लेकिन ये तीनों प्रश्न पूरे 7 सेट पे घूमेंगे। आपके नसीब में कौन सा है, मैं मुझे नहीं पता कौन सा फँसेगा। तीनों करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर ये आपको दे के जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, परस्पर लंबवत हो। अगर 2 रेखाएँ परस्पर लंबवत हो, तो पी का मान क्या होगा? 5 नंबर में हर साल आता है। हर साल आता है 5 नंबर में, परस्पर लंबवत हो तो, ठीक है? उसके बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इस बार मेरा दिल की धड़कन, मेरी अंतरात्मा ये बोल रही है कि इस साल 5 नंबर का आपसे कोण पूछ सकता है। 2 रेखा दे दी जाएगी और बोलेगा इनके बीच का कोण निकालो। एक तो कार्टेशियन फॉर्म दे ले लिया मैंने, और एक मैंने वेक्टर फॉर्म ले लिया। मेरी अंतरात्मा बोल रही थी, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन रखे हैं, बना लेना। 5 नंबर का ज़रूर मिल जाएगा इस साल, देख लेना, ठीक है? चैप्टर नंबर 12 में आते हैं। एक ही प्रश्नावली है, 12.1 एनसीईआरटी ढंग से कर लेना। न्यूनतम मान निकालिए, अधिकतम मान निकालिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। यहाँ 2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का रखा है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार-बार रिपीट करके पूछा गया है। 5 नंबर का ही आता है। मुझे लगता है कि इसको 5 नहीं, इसको 8 नंबर में देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है बाकी क्वेश्चन की तुलना में, तो इसको थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए। 5 नहीं, 8 में देना चाहिए। कुल मिला के 5 नंबर का तो आता ही है। हो सकता है इस बार 8 में भी आ जाए, लेकिन आता ज़रूर है, ठीक है? आपके पास चॉइस नहीं होगी छोड़ने की, करना ही पड़ेगा। छोड़ोगे तो नंबर कट जाएँगे, 5 नंबर, 8 नंबर, एग्ज़ाम में पक्का आएगा, 100% गारंटी है। फिर 1 नंबर का, 2 नंबर का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, जैसे ये दे देगा, पी ए प्रायिकता ए की, प्रायिकता बी की, पी ए अपॉन बी ये दे दिया, पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आएगा ही आएगा ऐसा एक प्रश्न। उसके बाद ये प्रश्न, ये पी ए है, ये पी ए यूनियन बी है, पी इतना है, घटनाएँ स्वतंत्र हो तो क्या होगा, परस्पर अपवर्जी हो तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, पूछा भी गया, देखो कितनी बार। आएगा ही आएगा 100%। उसके बाद बेच प्रमेय, बेच प्रमेय पर आधारित प्रश्न 8 नंबर में या फिर 5 नंबर पर, प्रश्नावली 13.3 पर आधारित प्रश्न आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, 100% गारंटी है। उसके बाद सहप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न 5 नंबर का आता है। 5 नंबर में, कभी-कभी 2 नंबर में दे देता है। जैसे एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? सहप्रतिबंध प्रायिकता का एक प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको 8 नंबर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में बार-बार।
13.2 पर आधारित ये प्रश्न है। सह प्रतिबंध प्रायिकता ही का टॉपिक का क्वेश्चन है। 8 नंबर में, 5 नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे दोनों किताबों में से मैंने सेलेक्टिव टॉपिक पर बेस्ड गिने चुने क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं। मेरा दावा है कि या तो यही क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, ये मेरा दावा है, या फिर इस फॉर्मेट से बेस्ड, इस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, मिलता जुलता। 2 की जगह 4 कर देगा, 4 की जगह 5 कर देगा, शाइन की जगह कौशिक कर देगा। तरीका आता होगा तब कर लोगे, आएगा इसी में से, इन्हीं टॉपिक्स में से ही आएगा। तो आपको ये कर लेने हैं, अच्छे से कर लेना है। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में फोड़ने का सीक्रेट क्या है? एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, 3 चीजें कर डालो, रट डालो, चाट डालो, रिवीजन करो, प्रॉपर टेस्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो, फॉर्मूला रटो, सीखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, तभी आप परफेक्ट बनोगे। अगर इसकी फुल सोल्यूशन वीडियो चाहिए या इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे जाइए, फ्री में मिल जाएगा। सोल्यूशन अगर आप चाहते हो वीडियो सोल्यूशन, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? और हाँ, इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है कंटेंट का, वो विद्या क्वेश्चन बैंक को जाता है। अगर उनको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट करें, फालतू की स्ट्राइक मत दें, क्योंकि ये मैंने पुराना यूज़ किया, इस साल का नहीं किया है, ठीक है? मुझे भी आपका पता है, बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं, आप भी बच्चों के भले के लिए काम करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिखाए हैं यहाँ पर, वो भी पुराने वाला, नए वाले का मैंने कुछ भी कंटेंट यूज़ नहीं किया है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो को प्यार अपना ज़रूर दें।